The information presented in this video is intended for general educational and informational purposes only. नमस्कार दोस्तों, एड्यूसिस इन्फो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको स्किल्स और एजुकेशन के फाउंडेशन लेवल पर सिखाते हैं। अगर आप कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं और परीक्षा में बेहतरीन तैयारी करनी है तो हमारे कोर्सेज फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन ऑन करें। आज के वीडियो में हम कक्षा 9 की सभी कविताओं को सरल और मजेदार भाषा में समझेंगे। यह रिवीजन आपके परीक्षा के ठीक पहले बहुत काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह कविता जिंदगी के चुनाव और फैसलों के बारे में है। कवि जंगल में एक ऐसे रास्ते पर खड़े हैं जहां से दो अलग अलग रास्ते निकलते हैं। उन्हें इनमें से एक रास्ता चुनना पड़ता है। कवि का अनुभव, उन्होंने जो रास्ता चुना वह उनकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। हालांकि उन्हें यह सोचकर अफसोस भी होता है कि वे दूसरे रास्ते पर नहीं जा सके। संदेश, जिंदगी में जो भी निर्णय लें वे आपके भविष्य को प्रभावित करते हैं, इसलिए सोच समझकर और साहस के साथ फैसले लेना बहुत जरूरी है। विंड, सुब्रमण्य भारती। यह कविता हवा को एक प्रतीक के रूप में दिखाती है जो हमारी जिंदगी की चुनौतियों और कठिनाइयों को दर्शाती है। कवि कहते हैं, कमजोर लोग इन कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाते, जबकि मजबूत और आत्मनिर्भर लोग उनका डटकर मुकाबला करते हैं। प्रमुख पंक्ति, विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, यानी हवा कमजोर लोगों को गिरा देती है पर मजबूत लोग टिके रहते हैं। संदेश, खुद को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाइए, तभी आप जिंदगी की मुश्किलों को पार कर पाएंगे। ट्रेन, रेन ऑन द रूफ, कोट्स किन्नी। इस कविता में कवि बारिश की बूंदों की आवाज के माध्यम से अपने बचपन और माँ की यादों में खो जाते हैं। दृश्य, जब बारिश होती है और कवि अपने घर की छत पर लेटे होते हैं, तब बारिश की बूंदों की आवाज उन्हें उनके बचपन की मधुर यादें दिलाती है। संदेश, बारिश हमें हमारे अतीत और भावनाओं से जोड़ती है। यह शांति और सुकून का अनुभव देती है। 4. द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, W. B. यीट्स। इस कविता में कवि एक शांत और प्रकृति से भरी जगह पर रहने की इच्छा जताते हैं। वह भाग दौड़ वाली जिंदगी से दूर एक ऐसे जीवन का सपना देखते हैं जो सादा और प्रकृति से जुड़ा हो। दृश्य, कवि कल्पना करते हैं कि वह इनिसफ्री नामक एक टापू पर रहेंगे, जहां वह अपनी झोपड़ी बनाएंगे, बागवानी करेंगे और पक्षियों और मधुमक्खियों की आवाज के साथ जीवन जिएंगे। संदेश, कभी कभी जिंदगी में शांति और एकांत की जरूरत होती है जो हमें केवल प्रकृति के साथ ही मिलती है। 5. अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, फोएबे कैरी। यह एक लोक कथा है जो लालच और स्वार्थ के बारे में है। इसमें एक औरत का जिक्र है जो एक भूखे संत को खाना देने से मना कर देती है। संत उसे श्राप देकर एक पक्षी में बदल देते हैं। कहानी का सार, वह औरत पक्षी बनकर हमेशा खाने की तलाश में रहती है। संदेश, लालच और स्वार्थ हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। हमें दयालु और परोपकारी होना चाहिए। 6. नो मैन आर फॉरेन, जेम्स किरकप। यह कविता इंसानियत और भाईचारे के बारे में है। कवि कहते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने के लोग अलग नहीं हैं। संदेश, हर इंसान एक समान है। हमें धर्म, जाति और भाषा के नाम पर एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए। 7. ऑन किलिंग अ ट्री, गीव पटेल। ये कविता पर्यावरण और पेड़ों की ताकत पर है। कवि बताते हैं कि पेड़ों को काटना आसान नहीं है क्योंकि उनकी जड़ें जमीन में गहराई तक जुड़ी होती हैं। संदेश, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए क्योंकि वे हमारे पर्यावरण और जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। 8. द स्नेक ट्राइंग, W. ई रॉस। इस कविता में कवि कहते हैं कि हमें सांप जैसे जीवों को मारना नहीं चाहिए। सांप भी शांतिप्रिय होते हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। संदेश, हमें प्रकृति और जीव जंतुओं का सम्मान करना चाहिए। 9. डक एंड दुरा कंगारू, एडवर्ड लियर। ये एक मजेदार कविता है जिसमें एक बतख और कंगारू की बातचीत है। बतख कंगारू से उसके साथ सफर करने की बात करती है। संदेश, दूसरों की भावनाओं और इच्छाओं का सम्मान करें। 10. अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, विलियम वर्ड्सवर्थ। यह कविता जीवन और मृत्यु के बारे में है। कवि बताते हैं कि मृत्यु के बाद सब कुछ शांत हो जाता है और इंसान प्रकृति का हिस्सा बन जाता है। संदेश, मृत्यु एक सच्चाई है और इसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी क्लास 9 की सभी कविताएं।
आशा है कि ये रिवीजन आपको परीक्षा में बहुत मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।